क्या आपने भी कभी ऐसे बिल्डिंग को देखा है जिनका स्ट्रक्चर हमारी नॉर्मल बिल्डिंग से काफी अलग होता है। मतलब कि हमारी जो बिल्डिंग होती है वो सीधी ना होकर इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है। इनकी खिड़की कहीं और गेट टेढ़ा मेढ़ा होता है और इनका शेप देखकर आपको बिल्कुल ही पता ना चले कि ये बिल्डिंग है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उन बिल्डिंग को बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है और कुछ घरों को तो बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है। मतलब कि छत वाला हिस्सा जमीन पे होता है और जमीन वाला हिस्सा ऊपर रहता है। तो आज इस वीडियो में उन टॉप 10 बिल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा जिनको बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है। आज मैं फिलो फैक्ट्स गारंटी देता हूँ कि आज जिस बिल्डिंग को आपको बताऊंगा उनको आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने किसी भी बिल्डिंग को देखा या सुना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग इन दी वर्ल्ड। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो 10 नंबर पे है बियर ब्रश बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का दूसरा नाम बियर पेंसिल भी है जो बर्लिन में है। ये 47 मीटर ऊंची है जिसे 1970 में एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग के रूप में बनाया गया था। जिसने भी इस बिल्डिंग को बनाया उनका मोटिव सिर्फ यही था, फ्यूचर में इस प्रकार की बिल्डिंग को इससे भी ऊंचा बनाया जाए। और ये बिल्डिंग को देखने से एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग की तरह लगती है। इसमें छोटे छोटे अपार्टमेंट बनाए गए हैं, वो अपने बेस से काफी बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इस बिल्डिंग को बियर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। इस बिल्डिंग की दूसरी साइड ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को भी बनाया गया है। नंबर 9 पे आता है द क्रूक हाउस। यह हाउस पोलैंड में है और इस घर को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा घर है यार। इस हाउस को वहाँ के लोग क्रेजी डोमिक के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में द क्रॉक हाउस के नाम से जाना जाता है। इस घर को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा दिया हो और सामने की सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो। इस घर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस घर की खिड़कियां और दरवाजे सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है। ये घर शॉपिंग सेंटर का हिस्सा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने भी आते हैं और इस घर में घूमने भी आते हैं। इस हाउस को आगे से देखने के बाद आप सबको लग रहा होगा कि ये कोई छोटा मोटा हाउस होगा, लेकिन ये कोई छोटा मोटा हाउस नहीं है। ये पूरा 4000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इस घर को देखने के लिए हर साल बहुत सारे लोग आते हैं। नंबर 8 पे है स्टोन हाउस। यह हाउस पोर्टुगल में है, यानी कि आप नाम सुन के समझ गए होंगे, लेकिन ये हाउस पत्थर से नहीं बल्कि पत्थर को काट के बनाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी चीजें पत्थर की हो। इन हाउस में कंक्रीट का भी यूज किया जाता है। इन घरों में छत, खिड़कियां और दरवाजे सभी चीजें होती है। लोग इन घरों में रहने के लिए दूर दूर से आते हैं। पोर्टुगल में ये घर ज्यादातर पहाड़ों पे होते हैं। नंबर 7 पे आता है क्यूबिक हाउस। यह हाउस नीदरलैंड में है। आपको नाम सुन के ही पता चलता है कि ये क्यूब की तरह बनाया गया है। नीचे की तरफ किसी भी लंबे खंबे को खड़ा कर दिया गया है और उसके ऊपर क्यूब के बॉक्स को रख दिया गया है। नीदरलैंड में ये छोटे छोटे घर है जिन घरों में लोग रहते हैं। ये हाउस ऐसे बने हुए हैं कि 45 डिग्री तक झुके हुए हैं। इसके क्यूब को देखने के बाद आपको भी लगता होगा कि इस घर में कितने लोग रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2, लेकिन नहीं भाई, इसमें पूरे 2 या 3 लोग रह सकते हैं। इस क्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पे ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर बेडरूम होता है और उसके ऊपर किचन, बाथरूम और ये सब होता है। इस हाउस में 2 लोग तो आराम से रह सकते हैं। यह हाउस अभी से बनना स्टार्ट नहीं हुए। नीदरलैंड में ऐसे हाउस 1974 से बनते आ रहे हैं। नंबर 6 पे है द बास्केट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग यूएसए में है और ये बिल्डिंग बास्केट की तरह दिखती है, इसीलिए इस बिल्डिंग को बास्केट बिल्डिंग कहा जाता है। बास्केट बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर है और आपको ये जान के हैरानी होगी इस बिल्डिंग को 1997 में बना के कंप्लीट कर दिया गया था। हर बास्केट का एक वजन होता है, वैसे इस बास्केट का भी वजन है जो कि है 150 टन। पूरी बिल्डिंग 150 टन की है और इस घर में होटल वगैरह नहीं है जहाँ पर लोग खाना खाने आते हैं। इस घर में बहुत सारे लोगों की फैमिली एक साथ रहती है। नंबर 5 पे है नेशनल फिशर डेवलपमेंट बिल्डिंग, NFDB कहा जाता है। इस बिल्डिंग को फिश बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्डिंग हमारे इंडिया में हैदराबाद सिटी में है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग हो सकती है। फिश की तरह दिखती है, इसीलिए इस बिल्डिंग को फिश बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 पे आती है हैबिटल 67। ये बिल्डिंग कनाडा में है। ये पूरी बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लगा होगा कि ये किस तरह की बिल्डिंग है, ना सीधी है ना टेढ़ी है, बस एक ऊपर एक घर रखा हुआ है। तो इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 12 फ्लोर है। इस बिल्डिंग को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि 12 फ्लोर होंगे, लेकिन इसके सारे फ्लोर को छोटा करके बनाया गया है।
इस पूरी बिल्डिंग में 58 रूम है। इस बिल्डिंग को साल में बहुत सारे लोग देखने आते हैं। नंबर 3 पे आती है साइबरटेक्चर एग। ये बिल्डिंग हमारे इंडिया में ही है। ये बिल्डिंग मुंबई में है। इस बिल्डिंग को पूरे अंडे की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें टोटल 14 फ्लोर होंगे और ये बिल्डिंग पूरे ग्लास से कवर है। ये बिल्डिंग का शेप एक की तरफ होने की वजह से नॉर्मल बिल्डिंग से काफी अलग लगती है। आपको भी पता था इंडिया में ऐसी कोई बिल्डिंग है? तो आप मुंबई से हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया में ऐसी भी कोई बिल्डिंग है। नंबर 2 पे आती है हमारी हाउस अटैक, जो कि है ऑस्ट्रिया में। इस घर को देखने के बाद लगता है कि किसी बड़े घर पर किसी छोटे घर को फेंक दिया हो, क्योंकि इसे ऐसे ही बनाया गया है। इस घर को देखने के बाद ऐसा भी लगता है कि आसमान से कोई छोटा सा घर गिरा और इस घर पे आके अटक गया। इस हाउस को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 1 पे है वंडर वर्क। ये यूएसए में है। इस हाउस को उल्टा बनाया गया है और ऐसा नहीं है कि हाउस को ही उल्टा बनाया गया है, लेकिन हाउस के अंदर की सारी चीजें उल्टी बनाई गई है। इस हाउस को यूएसए में बहुत सारे लोग देखने आते हैं, क्योंकि इस हाउस में एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस बिल्डिंग में जाते ही अचानक आंखें और दिमाग घूम जाता है, क्योंकि इस घर में ऑलमोस्ट सारी चीजें उल्टी है। ये घर ही उल्टा है तो अंदर की सारी चीजें उल्टी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ इसे बनाया गया है। इस म्यूजियम में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इस घर में बहुत सारी 3D इमेज भी बनाया गया है। घर के अंदर बहुत सारी खेलने की चीजें भी है। तो गाइस, ये थी वो सारी बिल्डिंग जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा। आपने इनमें से कोई भी बिल्डिंग को सुना या देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और वो कौन सी बिल्डिंग है जिसके बारे में आपने पहले से सुना है। और इन टॉप बिल्डिंग में से अगर आपको पूछा जाए तो आप किस बिल्डिंग में रहना चाहोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, जिससे उन्हें भी इस बिल्डिंग के बारे में पता चले। अगर आपने भी इस वीडियो को अभी तक देखा है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपको भी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलरली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।